हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मेरा अकाउंट छोटे साइज का है, लेट्स से 50,000 का अकाउंट है, तो मैं उसको सिस्टमैटिकली बड़ा कैसे कर सकता हूं। मतलब एक छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में क्या कन्वर्ट करने के तरीके रहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे को ध्यान रखनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट ट्रेडिंग। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले शुरू करने से प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं 2 फैक्ट्स। पहला फैक्ट, 89% ट्रेडर्स जो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस करते हैं, केवल 11% ट्रेडर ही प्रॉफिट करते हैं। दूसरा फैक्ट, लेट श्री झुंझुनवाला जी ने 5,000 रुपए से शुरू करके अपनी नेटवर्थ को 40,000 करोड़ का बना लिया था। मैं आपको ये 2 फैक्ट्स क्यों बता रहा हूं? बिकॉज ट्रेडिंग में हम काफी बार आते हैं ये सोच के कि आज हम घुसेंगे और कल ही हमारा पैसा दुगना तिगना हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हैं तो हम अपने अकाउंट को बड़ा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम अपनी क्या स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंटली कैसे अपने छोटे से अकाउंट को बड़ा करने में हम कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं। पहली चीज है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब होता है कि अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, मतलब अगर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1 रुपए का होने वाला है, तो मेरे को कितना एक्सपेक्टेड टारगेट है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1:2 का, दैट मीन्स कि अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूं, लेट्स से अगर मैं 100 रुपीज पे किसी स्टॉक को बाय किया और 99 रुपीज पे अगर मेरा स्टॉप लॉस, मतलब 1 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूं वो 102 रुपए का चल रहा हूं, मतलब 2 रुपीज का मैं टारगेट लेके चल रहा हूं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हम बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखेंगे व्हेन वी आर डूइंग द ट्रेडिंग एंड व्हेन वी आर डूइंग आवर स्ट्रैटेजीज। एंड जो आज मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा वहां पर मैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूंगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है देखना कि जो मैं रिस्क और रिवॉर्ड ले रहा हूं वो पॉइंट्स में नहीं है, वो रुपीज के टर्म्स में। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। दूसरी चीज जो आपको मैं बताऊंगा वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूं तो कितने ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में जा रहे हैं, कितने ट्रेड मेरे लॉस में जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लूंगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूं, तो लेट्स से अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स ले रहा हूं या ब्रेकडाउन ट्रेड्स ले रहा हूं, या अगर मैं ऑप्शन राइटिंग की बात कर रहा हूं, सो लेट अस से इफ यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज जहां पर मुझे थीटा टिके का बेनिफिट मिल रहा है, तो ये जो स्ट्रैटेजी ये थोड़ी हाई प्रोबेबल स्ट्रैटेजीज होती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी हम अपनी टेस्टिंग करें आज, उसमें जो हमारा जो एक्यूरेसी है वो मिनिमम 40% है। जी हाँ, मैं 50% की एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतना बेटर होगा। बट फॉर द एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू टेक एन एक्यूरेसी ऑफ 40% ओनली। अब आपको लग रहा होगा बहुत कम है, बट एक्चुअली अगर हम 40, 45, 50% की भी एक्यूरेसी रखते हैं विद अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, तो एक अच्छा रिजल्ट आने की कोशिश और चांसेस रहते हैं। एंड द लास्ट 2 थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स वुड बी रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो यहां पर हम बात करते हैं ऑन दी एक्सेल। मैं आपको पहले बताऊंगा कि जो मैं बता रहा था रिस्क टू रिवॉर्ड विल नॉट बी इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स बट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। आई विल शो यू कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड देन विद द राइट अमाउंट ऑफ मनी मैनेजमेंट, जहां पे मैं 2 टेक्निक्स यूज करने वाला हूं, मार्टिंगेल टेक्निक एज वेल एज कंपाउंडिंग। उससे हम देख सकते हैं कि शायद हमारा अकाउंट साइड एक अच्छा रिलेटिवली बड़ा अकाउंट बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी कि क्या हम एक अपना सिस्टम बना सकते हैं जिसके बेस पे हम अपने छोटे अकाउंट को बड़े में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये किसी भी एसेट क्लास पे चलेगा। तो ये इक्विटी पे भी काम करेगा, ये अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं वहां भी काम करेगा, ऑप्शन सेलिंग में भी काम करेगा। बट क्योंकि अगर हम छोटा अकाउंट साइज मान के चल रहे हैं 50,000 रुपीज का, तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली हेजिंग करनी पड़ेगी। एंड सेम थिंग अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि वैसे बहुत महंगा होता है, बट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो आपको यहाँ पर भी हेजिंग करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग आउट विद स्मॉलर कैपिटल। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं इसमें फ्यूचर्स इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज फ्यूचर इज मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेड। So let's start. Let's say कि मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है that is 50,000 रुपीज। So I'm starting with 50,000 रुपीज कैपिटल। एंड यहां पर अब हम सबसे पहली बात करने वाले कि मेरा रिस्क पर ट्रेड कितना होने वाला है। अब यूजुअली आई लाइक टू कीप अ रिस्क पर ट्रेड ऑफ 0.5%। दैट मीन्स माई रिस्क इन टर्म्स ऑफ रुपीज, अगर मैं रुपीज की बात करूं तो इसका 0.5%, मतलब 250 रुपए का रिस्क है, 250 रुपीज का रिस्क है। एंड तो जो मैं प्रॉफिट
पोटेंशियल ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज हमने बात करी थी कि हम 1:2 के ट्रेड्स लेंगे। दैट मीन आई एम ट्राइंग टू टेक अ प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो मैं रिस्क और रिवॉर्ड ले रहा हूँ वो बहुत ही मिनिमल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं 10,000 रुपए का रिस्क और 20,000 रुपए या 30,000 रुपए का टारगेट अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहा, बिकॉज अगर मैं वो करूंगा मैं बहुत ज्यादा रिस्की टेरिटरी में आ जाऊंगा, मेरा अकाउंट ब्लो अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मुझे ध्यान रखना है कि धीरे धीरे चलना है ट्रेड और अपने अकाउंट को धीरे धीरे बड़ा करना है, ना कि बहुत जल्दी बड़ा करने की कोशिश करनी है, बिकॉज अगर हम वो करेंगे तो चांसेस हैं कि अकाउंट ब्लो अप हो जाए। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे ये देखिए कि हमारा रिस्क कितने होने वाले हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि इस रिस्क के बेसिस पे मैं ढूंढ सकता हूँ मेरी क्वांटिटी कितनी होने वाली है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट अस से मैं रिलायंस में ट्रेड करना चाह रहा हूँ, जिसकी करंट क्वांटिटी जो मेरी बाइंग प्राइस होने वाला है वो 3,000 रुपीज का होने वाला है। एंड लेट अस आई वांट टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट्स, तो मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। सो हाउ विल आई फाइंड आउट कि मेरी कितनी क्वांटिटी होने वाली? सो वेरी सिंपल फॉर्मूला, द क्वांटिटी विल बी 250 रुपीज का रिस्क जो मैं ले रहा हूं डिवाइडेड बाय 10। दैट मीन्स आई वांट टू टेक अ ट्रेड इन ओनली 25 क्वांटिटीज। और अगर मेरा यहाँ जो टारगेट होगा दैट विल बी 20 पॉइंट्स, ताकि अगर मेरे को प्रॉफिट आता है तो वो 500 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी, चाहे आप ऑप्शन बाइंग की बात कर लें उसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट मी क्विकली शो यू फॉर ऑप्शन बाइंग ऑल्सो। तो लेट्स से निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं और निफ्टी 150 रुपीज का उसका कोई ऑप्शन चल रहा है, एंड अगेन लेट अस से कि मैं 10 रुपए का अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूं ऑप्शंस में। अब हमारे को पता है कि जो करंट लॉट साइज चल रहा है वो 25 का चल रहा है। सो जो अगर मैं एक लॉट लेता हूं, और मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, सो व्हाट इज माय रिस्क? 10 multiplied by 25, which is 250, which is again similar or exactly equal to the risk that I want to take. That means again मैं इस ट्रेड में केवल एक क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला हूं। So the idea again remains the same. हम बेसिकली ढूंढना चाह रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए based on the risk that I am willing to take. तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। So this is concept number 1. Now the second concept that I want to talk about is something called martingale. अब martingale क्या होता है? Martingale basically means that अगर मेरे को लॉस हो रहा है, लेट अस से आई स्टार्ट विद 1 क्वांटिटी, सो दिस इज माय ट्रेड्स, फर्स्ट ट्रेड, एंड दिस इज माय क्वांटिटी, आई स्टार्ट विद 1 क्वांटिटी। अब ऑब्वियसली बात है कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एंड लेट अस से आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ 10 रुपीज, सो आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ 10 रुपीज एंड अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज, राइट? दैट इज द रिस्क टू रिवॉर्ड, और लेट्स यूज द वर्ड रिवॉर्ड। अब अगर तो मेरे को प्रॉफिट हुआ, सो नेट जो पीएनएल आया तो मेरे को 20 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर मुझे लॉस हो तो मेरे को 10 रुपए का लॉस होगा। लेट अस से कि मेरे को पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है, सो मेरे को यहां पर द रिजल्ट इज अ लॉस। दैट मीन्स मेरा जो फाइनल पीएनएल आया वो -10 आया। सो मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं, इफ दिस इज इक्वल टू L देन माइनस ऑफ 10 अदरवाइज अ प्रॉफिट। तो मेरे को 10 रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया। से अगर मेरे को ऐसा लॉस हो जाता, मतलब अगर मेरे को पहले ट्रेड पे लॉस हो जाता, सो व्हाट आई विल डू कि जो मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा आई विल ट्रेड विद 2 क्वांटिटीज। नाउ द यूजुअल मार्टिंगेल जो सिस्टम होता है वहां पे क्वांटिटीज को डबल किया जाता है। तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत नेट पे सर्च करोगे तो आप देखोगे कि मार्टिंगेल सिस्टम के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बट द यूजुअल मार्टिंगेल दैट पीपल यूज इज अ डबलिंग। बट यहाँ पर मैं डबल नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैं डबल करूंगा विद 50,000 टोटल अमाउंट, ये बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। सो आई विल ट्राई टू ओनली डबल इट। So next time, trade number 2, I am going to take a trade with 2 quantities now. Again, I am taking the same risk. मैं risk profile को change नहीं करूँगा. Please note that this risk is in terms of rupees, right? So this will remain constant. So I am taking the same risk of 10 and 20 rupees. 10 rupees risk, 20 rupees reward. And let us say कि मेरा second trade भी loss में चले आता है. So I again do a loss. मतलब मेरा इस बार कितना लॉस हुआ? फिर से 10 रुपए का लॉस हो गया. बट क्योंकि क्वांटिटी 2 है तो मेरा जो टोटल लॉस हुआ that is 20 points, 20 rupees now, sorry, not points, 20 rupees. Again, let's go for the third trade. Now we are increasing the quantity again, 3. I have the same risk to reward, and let us say कि यहाँ पर मेरे को profit मिल जाता है. So if I get a profit here, a winner, you will notice that my total profit is 60 rupees now. The total profit is 60 rupees. Now this is the important part. If you notice here, right, कि मेरे को यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है वो 60 क्यों हो गया? बिकॉज मेरी जो थर्ड टाइम क्वांटिटी थी वो बढ़ गई, एंड मेरा रिवॉर्ड 1:2 का चल रहा था, तो मेरे को टोटल 60 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। मतलब जो मेरा नेट प्रॉफिट बन रहा है, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं इन द 3 ट्रेड्स, दैट इज 30 रुपीज।
अब यहीं पर मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं सिमिलर क्वांटिटी चला रहा होता, अगर मैं 111 कर रहा होता तो क्या होता। अगर मैं यहाँ पे 111 कर रहा होता तो आप देखते हैं मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 0 रुपीज का होता। सो यू कैन क्लियरली सी कि मार्टिंगेल का बेनिफिट क्या हो रहा है, बिकॉज अगर मेरे को बाद में प्रॉफिट आ रहा है तो पुराने काफी जितने लॉसेस हैं सबको खत्म कर देगा एक ही बार में, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेट अ प्रॉफिट ऑन अ बिगर क्वांटिटी। बट यहां पर आप एक चीज और समझ रहे होंगे कि अगर मेरा इसमें भी लॉस हो जाता तो मैं 60 रुपए के लॉस पे बैठ चुका हूं, मैं 60 रुपए के लॉस पे बैठ चुका हूं। और अगर मैं एक क्वांटिटी कर रहा था तो मैं केवल 30 पॉइंट्स के या 30 रुपीज के स्टॉप लॉस पे बैठा होता। तो यस, रिस्क भी बढ़ रहा है। अगर मेरा रिस्क बढ़ रहा है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके आपको यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट मेथड कि हम जो अपनी क्वांटिटी है इसको इनफाइनाइटली हम नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको 1 2 3 4 5 पे रोक देंगे। सो वी विल ओनली गो टिल 5, और अगर मेरा 5th ट्रेड भी लॉस में आता है उसके बाद मैं 5 पर ही करता चले जाऊंगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू कि हम 5 से ज्यादा कभी भी क्वांटिटीज अपनी ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, वी विल स्टॉप एट 5। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम लोग जब अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट ट्रेड हो रहा है, ट्रेड नंबर 1, उसमें हम 0.5% का रिस्क नहीं लेंगे। प्लीज नोट, उसमें हम 0.5% का रिस्क नहीं लेंगे। उसका रीजन है क्या, क्योंकि अगर मैं पहले ट्रेड में 0.5% का रिस्क ले रहा हूं तो 5वें ट्रेड में अगर मैं लॉस होते जा रहा है तो मेरे को 5th ट्रेड में जो मेरा टोटल रिस्क हो रहा है दैट इज 2.5%, दैट इज 2.5%, जो बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा कि मैं पहला ट्रेड में अपना रिस्क कम कर दूंगा। रादर देन गोइंग फॉर 0.5% स्टार्टिंग रिस्क, आई विल स्टार्ट विद 0.2%। तो आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा रिस्क है तो रिवॉर्ड भी कम आएगा, बट दैट इज फाइन, बिकॉज हमें, जैसे हमने बात करी, हमें 2 दिन या 5 दिन प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें थोड़े लंबे टाइम पे धीरे धीरे करके प्रॉफिट करने की कोशिश करनी है। दैट मीन्स जो मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा उसमें जो रिस्क है मेरा वो 0.2% का होगा। सो मैं इसका 0.2% लेने वाला हूं, करीब 100 रुपीज का, एंड माई रिवॉर्ड विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो मैं अब इसके बेस पे अगर ट्रेड करता हूं, अगर मैं इसके बेस पे ट्रेड करता हूं, you will notice that my curve, my जो टोटल जो मेरा equity curve है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होने के चांसेस हैं। Let us do some examples. So let us say कि अगर मैं यहाँ पर 10 ट्रेड ले रहा हूँ, so I am just doing 10 trades, and हमने ये माना कि हमारी एक्यूरेसी करीब 40% है, राइट। तो हमने 50% की एक्यूरेसी नहीं मानी थी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी जो टोटल एक्यूरेसी होगी वो 40% होगी, मतलब आउट ऑफ 10 ट्रेड्स मेरे 4 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो जाएगा। So let us randomly put some numbers, winner, loser, loser, winner, winner, loser and winner। तो मैंने यहां पर अगर आप देखें मैंने 6 losses डाल दिए, 6 losers and 4 winners। That means my accuracy is 40%। Let us see, तो ये मेरा जो 4th ट्रेड होता, ये मैं 4 क्वांटिटी से करता क्योंकि मेरे को 4 ऑलरेडी इससे पहले 3 ट्रेड लॉस में हो चुके थे। अब क्योंकि मेरा विनर आ गया है, आई विल रीसेट माई क्वांटिटी एंड आई विल ट्रेड विद 1 नाउ। आई विल ट्रेड विद 1 बिकॉज मेरे को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। सो आई विल ट्रेड विद 1 क्वांटिटी। फिर से मेरा ये लॉस हो गया, आई विल डू 2 क्वांटिटीज नाउ। तो जब भी मेरे को लॉस हो रहा है आई विल इंक्रीज, बट जैसे ही मेरा प्रॉफिट आ रहा है मैं उसको वापस 1 से रीसेट कर दूंगा। आई एम ट्रेडिंग विद 3 क्वांटिटीज नाउ। अब क्योंकि विनर था तो अगला ट्रेड भी मेरा एक ही क्वांटिटी से होगा, सो आई एम ट्रेडिंग दिस विद 1 क्वांटिटी नाउ। फिर से क्योंकि विनर आ गया मेरा अगला ट्रेड फिर से 1 क्वांटिटी से होगा, एंड क्योंकि अब लूजर आया है तो मेरा अगला ट्रेड 2 क्वांटिटी से होगा। तो ये मेरी टोटल मैंने बना लिया। लेट अस सी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड आप देखेंगे मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट आया इन अराउंड 10 ट्रेड्स। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको देखना कि जो ये 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, दिस इज कमिंग विद एन एक्यूरेसी ऑफ 40%। तो हमारी एक्यूरेसी 40% की थी और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 था, विच इज गिवन अस अ प्रॉफिट ऑफ 1010 ट्रेड्स। अगर मैं अपना कैपिटल की बात करूं कि मेरे कैपिटल पे मेरे को कितना रिटर्न आ चुका है, दैट्स अराउंड 2%। सो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न इफ यू सी, क्योंकि केवल 10 ट्रेड में करीब 2% का प्रॉफिट बन रहा है। लेट अस अगेन क्विकली सी कि अगर मैं इसको सेम थिंग को अगर मैं 1 क्वांटिटी से करता रहता विद अ 0.5% रिस्क तो क्या डिफरेंस होता। तो अब मैं यहां पर सारी क्वांटिटीज 1 करने वाला हूं और ये मैं 0.5% कर देता हूं। तो जो हम ओरिजिनली सोच रहे थे कि इसका 0.5% पे हम रिस्क पे ट्रेड करेंगे, लेट अस सी व्हाट वुड हैव हैपेंड, एंड यू नोटिस दिस कि अगर मैं एक क्वांटिटी ट्रेड करते आ रहा हूं विद 0.5% रिस्क तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो 500 रुपए का आ रहा है। बट यहां पर हमने अपना रिस्क कम कर दिया
तो एक तो साइकोलॉजी बेटर हो गई, और क्योंकि हमने प्रॉपरली मार्टिंगेल को लगाया है तो यहां पर हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो बढ़ भी रहा है। सो दिस इज हाउ वेरी इंपॉर्टेंटली मैंने आपको जैसे बताना था कि रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट शुड गो हैंड इन हैंड टुगेदर, अगर हम अपने क्वांटिटीज और अपनी प्रॉफिट्स को एक लीनियरली और एक स्मूथली बढ़ाना चाहते हैं। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? जैसे मैंने कहा था, मेरे हिसाब से आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हम सबके ट्रेडिंग करियर्स में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर ये बता दूं कि अगर आप मार्टिंगेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें जरूर ध्यान रखें बिफोर यू स्टार्ट मार्टिंगेल। पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि जो आप रिस्क ले रहे हैं अपना पहला ट्रेड से, वो रिस्क आपका कम होना चाहिए, ना कि 0.5%, क्योंकि अगर आप 0.5% से शुरू करेंगे, फिफ्थ ट्रेड आते आते मेरा 2.5% का रिस्क हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा रिस्क हो जाता है। सो ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। सेकेंड थिंग, हमें मार्टिंगेल को इनफाइनाइटली बढ़ाते चले नहीं आना है, क्वांटिटीज पे नियंत्रण रखना है, मतलब 5 क्वांटिटी के बाद उसको और इंक्रीज नहीं करना है। एंड द थर्ड थिंग, मार्टिंगेल सिस्टम आपका तभी काम करेगा अगर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, अगर वो 1:1 से कम है, तो मार्टिंगेल करने का फायदा नहीं हो पाएगा आपको। सो ट्राई टू हैव अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ मिनिमम 1:1, बट जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना जरूरी है। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने बोला, ट्राई टू टेक दोस ट्रेड्स ओनली जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड द सेकेंड थिंग, आपकी एक्यूरेसी भी थोड़ी बहुत डिसेंट होनी चाहिए। 40, 45%, 50% तक की एक्यूरेसी है, उससे ऑब्वियसली ऊपर तो और अच्छा ही है, बट 40% से कम की एक्यूरेसी को अवॉइड करें। तो अगर आप ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मैंने बोला, कोशिश कर सकते हैं हम कि अपने छोटे अकाउंट को बड़ा कर लें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.